हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपका नवंबर हॉरोस्कोप, यानी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है ये आज आप जानोगे। सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करी जाएंगी, फिर आपकी रिलेशनशिप, फिर आपकी हेल्थ और फिर आपके करियर को चेक करा जाएगा। साथ ही साथ क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है इस मंथ में आपके लिए, वो भी आज हम चेकआउट करने वाले हैं। तो अगर ये रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो जरूर मेरी रीडिंग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए सबसे पहले बेल आइकन प्रेस करें। और अब आप मेरे मेंबरशिप क्लब के मेंबर भी बन सकते हैं ज्वाइन कर तो ज्वाइन बटन भी एक्टिवेटेड है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। सो चलिए फिर अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो सेजिटेरियस, तो चलिए चेकआउट करते हैं कि इस मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। इसके बाद आपका रिलेशनशिप, हेल्थ और करियर भी हम चेकआउट करेंगे। तो चलिए पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। ओवरऑल एनर्जीज में सबसे पहले वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है। सेकेंड यहाँ पर दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड, ओके, एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज 8 ऑफ वैंड्स। ओके सजिटेरियस, सबसे पहले तो मैं ट्रैवलिंग देख रही हूँ यहाँ पर। हो सकता है आप कुछ ट्रैवलिंग के प्लान्स बना रहे हो या कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, और आपकी ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा सक्सेस रहने वाली है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही रिलैक्सिंग रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स करोगे अपनी फैमिली के साथ, अपने आप के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। सेल्फ लव की एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जहाँ पर आप स्ट्रांगली सेल्फ लव करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है वर्ल्ड की, जो कि मुझे ये भी बता रही है कि आप कोई फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हो। अगर वीजा वगैरह के लिए आपने अप्लाई करा है तो यस, वीजा मिलने के भी आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट टाउन में आपके जाने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और अगर डिफरेंट टाउन या डिफरेंट कंट्री में जाकर आपको कुछ होता है ना कि कोई जॉब करनी है, ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करना है या कुछ ऐसा, तो वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। सेकेंड एनर्जी यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपको रिलैक्सिंग का टाइम तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतनी चीज़ों के बारे में आप एक ही समय पे सोच रहे हो कि आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, आप प्रेजेंट में नहीं जी पा रहे हो। आपका पूरा फोकस फ्यूचर पर है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ऐसा होगा, अभी वैसा होगा। फ्यूचर की इतनी फिक्र क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर पर फोकस करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आपके आसपास अगर आप देखो तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपना फोकस कहाँ लगा रहे हो? फ्यूचर पे, क्या अभी ऐसा हो जाएगा, अभी वैसा हो जाएगा। तो गलत मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर नहीं करनी है। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी भी ये बता रही है कि आप कोई न्यू क्रिएटिव आइडिया क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कोई नई प्लानिंग करना, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उस पर एक्शन अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, कोई न्यू प्लान, न्यू आइडिया पर कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ सकता है। ठीक है, और आपको जल्द से जल्द उस आइडिया, उस प्लान पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। जैसे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे यूनिवर्स, डिवाइन आपके साथ हैं और वो खुद आपके लिए प्लानिंग, ये सब चीज़ें जैसे क्रिएट कर रहे हैं, यू नो। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड, बहुत ही इंजॉयमेंट वाला टाइम पीरियड यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड आउट हो। ये इस तरीके की एनर्जी है। इस टाइम में आप अपने करियर पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। किसी तरीके की, मैंने कहा ना, एक्सपेंशन है यहाँ पर, तो कुछ एक्सपेंशन यहाँ पर है। लोगों से काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज होना, बातचीत बढ़ जाना लोगों से, ठीक है, सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं कुछ पिंच कर सकता है, किसी पर्सन की कोई बात आपको पिंच कर सकती है। कोई पर्सन है जो आपके साथ रूड हो सकता है, या फिर किसी पर्सन के साथ आपका कन्फ्लिक्ट होना, है ना, कोई पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक कर देना, ऐसा भी कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें से कहीं ना कहीं आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन आपको ही कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लोगों की बातों में नहीं आना है ना। लोगों की बातों से हर्ट होना या नहीं होना वो हमारी चॉइस होती है। लोग आपके लिए क्या ओपिनियन क्रिएट करते हैं वो उनकी चॉइस है, ठीक है, लेकिन आप अपने लिए क्या सोचते हो ना, वो आपकी चॉइस है। तो आपको लोगों की बातों में नहीं आना है कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, नहीं, मैटर ये करता है कि आप अपने लिए क्या सोचते हैं। चलिए आपके रिलेशनशिप को एक बार देख लेते हैं सजिटेरियस।
सो आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पर रिलेशनशिप में निकल कर आ रही है, टेम्परेंस, काफ़ी बैलेंस दिख रही हैं चीज़ें, पेज ऑफ वैंड, ओके सेम एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। ओके, काफ़ी हाई अट्रैक्शन आपके पार्टनर का आपकी तरफ रहने वाला है, चाहे आप एक ब्रेकअप में हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लेकिन आपके अगर पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। ये पर्सन आपके कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में उस एनर्जी में है जब पूरे तरीके से दीवाने हो जाएंगे ये पर्सन आपके, ठीक है। आपके अलावा कुछ और नहीं सूझेगा, तो बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लव आपको अपने पार्टनर से जैसे मिलने वाला है इस टाइम पीरियड में, और बहुत अच्छा टाइम पीरियड आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। डेटिंग की एनर्जी भी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे आप दोनों डेट पर जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पर, किसी हॉलीडे पर जाते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। वहीं साथ साथ रिलेशनशिप में किसी न्यू फैमिली मेंबर के बढ़ जाने का भी साइन यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, यानी इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर कोई बेबी आ सकता है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। कोई किड्स की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, बेबी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो, तो उसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर मैं कुछ लोगों की लाइफ में देख पा रही हूँ, ठीक है। तो बेबी प्लानिंग की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। टेम्परेंस की एनर्जी ये बता रही है कि आप काफ़ी हद तक बैलेंस कर रहे हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। यस, रूटीन वर्क आपको थोड़ा थका सकता है या थोड़ा बिजी रह सकते हो आप अपने रूटीन वर्क में, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि आप रिलेशनशिप पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यस आप फिर भी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी कुछ यहाँ पर है, ठीक है। सो या इट्स अ ग्रेट एनर्जी, राइट। चलिए आपके करियर की एनर्जीज को चेकआउट कर दें कि आपका करियर कैसा रहने वाला है इस टाइम में। प्लीज डिवाइन बताएं कैसा रहेगा करियर सजिटेरियस का। मजिशियन, वाओ, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, लग्जरी की तरफ बहुत अट्रैक्शन में यहाँ पर देख रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लग्जरी, लग्जरियस चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन होना, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। शॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, जो चीज़ें आप लंबे समय से चाह रहे थे, आप ये खरीद लो, वो खरीद लो, इट्स लाइक आप वो सब चीज़ें खरीदते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। किसी चीज़ में भी अब आप स्टक नहीं हो, मटेरियलिस्टिक हो चुके हो और अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जो 7 ऑफ कप की एनर्जी है, यानी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं और ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से ग्रैब करते हो, किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप लेते हो। लेकिन बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हुई करियर में मैं देख रही हूँ। कोई न्यू जॉब ऑफर भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आप पुरानी जॉब को क्विट कर एक न्यू जॉब ज्वाइन करें, ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो किसी तरीके का एक्सपेंशन भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मजिशियन की एनर्जी भी ये बता रही है दैट यू विल बी मैजिकल इन करियर। करियर में बहुत ज़्यादा मैजिकल आप हो जाने वाले हो। आप जो चाहोगे आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे, वो चीज़ आपकी टेबल पर होगी, ठीक है। तो इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर बहुत अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी ये मंथ आपके लिए लेकर आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल इज अगेन एन एनर्जी जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस दे रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना इधर भी टेम्परेंस, इधर 6 ऑफ पेंटिकल, विच शोज कि आप अपने करियर, अपने रिलेशनशिप पर बहुत अच्छे से बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। ओके, आपको जितना टाइम अपने करियर को देना चाहिए आप उतना दे रहे हो, जितना आपको अपने रिलेशनशिप को देना चाहिए उतना टाइम आप अपने रिलेशनशिप को दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। और एट द एंड ऑफ द डे आप खुद को शाबाशी दे रहे हो कि हाँ मैंने सब अच्छे से हैंडल करा, ठीक है। आप फुलफिल्ड फील कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ कि हाँ सब बहुत अच्छा है। ऐसा आप खुद को रिवॉर्ड कर रहे हो इन चीज़ों के लिए, यू नो, सो दैट्स वेरी ग्रेट। चलो आपके एक बार हेल्थ को भी हम चेकआउट कर लेते हैं, हेल्थ की एनर्जीज कैसी हैं। तो आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। बॉटम वी हैव किंग ऑफ वैंड। वाओ, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे रहे हो, ठीक है। ओके, ये पता है किस तरीके की एनर्जी है, नाइट और पेज की एनर्जी इस तरीके से है जहाँ पर आपकी जो एज है ना, आई एम सॉरी टू से बट जो मुझे दिख रहा है बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आपकी जो एज है आप उससे कहीं ज़्यादा या तो उससे ज़्यादा आप बड़े लगने लगे हो। क्यों? सिर्फ क्यों? क्योंकि आप अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं दे रहे हो। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ। अगर आप वापस से अपनी एज में लगना चाहते हो ना तो आपको
अपनी हेल्थ पर फोकस करना पड़ेगा, वरना आपको वो बीमारियां घेर सकती हैं जो बीमारियां आपको इस एज में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को केयर करने के लिए, अपनी केयर करने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए थोड़ा अपनी हेल्थ पर, अपने एक्सरसाइज पर थोड़ा फोकस करने की आपको ज़रूरत है, अदरवाइज ये हाल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ऑफ कप की एनर्जी भी मुझे ये बता रही है, जहाँ पर आप इतना ज़्यादा अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो, अपने किड्स में, अपनी फ्रेंड्स में, अपने सोशल ग्रुप में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि आप अपनी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पर हेयर फॉल के इश्यूज भी मुझे देखने को मिल रहे हैं, हेयर फॉल की एनर्जी है यहाँ पर। हेड से रिलेटेड इश्यूज हैं, सर्वाइकल, माइग्रेन, हेडेक होना, उस तरीके के इश्यूज भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। ये छोटे मोटे इश्यूज हैं, कुछ हैवी हेल्थ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो इनसे भी केयर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने हेल्थ पर फोकस देने की ज़रूरत है। और नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी भी ये बता रही है कि आपको सिर्फ बैठे नहीं रहना है। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हेल्दी रहना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा रेड फूड अपने डाइट में इंक्रीज करने की आपको ज़रूरत है। यू नीड टू हैव सम रेड फूड, आयरन रिच फूड। आयरन की कमी से जो इश्यूज होते हैं ना, वो आपको होने के यहाँ पर चांसेस हैं, तो इसलिए आयरन रिच फूड पर थोड़ा फोकस करें। ठीक है, एप्पल, पोमोग्रेनेट, ये सब चीज़ें लेना स्टार्ट करें। चलिए, आपके लिए गाइडेंस भी दे लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस आ रही है, यू आर गुड इनफ। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? ठीक है, ये एनर्जी बता रही है आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड ना कि आप यू आर गुड इनफ। आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। आपको उस चीज़ में भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ये क्यों कर दिया। आप अपने बच्चों को डांट देते हो, आपको लगता है यार मैंने उसे क्यों डांट दिया। आप अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से लड़ते हो, बाद में आपको लगता है यार मैंने खामखा लड़ाई कर ली। नहीं, यू आर गुड इनफ। आपके लिए जो सही था आपने वो करा। ठीक है, एट द एंड आप क्यों इतना रिग्रेट, इतना गिल्ट लेकर आते हो? तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहा है दैट बी इन दैट कॉन्फिडेंस, बी इन दैट पावर, दैट यू आर गुड इनफ। ओके, सो ये थी कुछ आपकी एनर्जी सजिटेरियस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को, एंड साथ ही साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।